हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट, जो कि एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आया है लेकिन अप्लीकेशन फॉर्म आज से शुरू हो गया है। तो याद रखना है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 ऑनलाइन अप्लीकेशन जो फॉर्म है आपका 3 अगस्त से शुरू हो गया है, मतलब आज के डेट से शुरू हो गया है। ठीक है, और इसका लास्ट डेट जो पेमेंट करने का है 1 सितंबर, और करेक्शन करने का जो डेट होता है लगभग 2 से 3 दिन और हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। आप 1 सितंबर 2026 से पहले आप सभी पेमेंट पूरा कर लेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आया है, और माना जाता है कि जब भी इसका लास्ट डेट होता है उसके 2 मंथ, मतलब आपका 2 मंथ 60 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम डेट आ जाता है। ये हर बार का यही प्रक्रिया है इसकी। अब आपके पास लगभग 3 महीने का समय बचा हुआ है यूपी पेट के एग्ज़ाम देने के लिए। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्वालिफिकेशन कौन कौन इसको भर सकता है। तो यहाँ पर देखिए 10th 12th और ग्रेजुएशन, ये सभी लोग भर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि इसके अलावा इसका जो एज है, एज क्या है, मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज। अब इसके बाद हम लोग कहेंगे कि ये जो एज लिया जाएगा वो कब से लिया जा रहा है। 1 जुलाई 2026 से ये एज आपका इन दोनों के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी है, जिसमें एसटी एससी ओबीसी और स्पोर्ट्स कोटा को 5 वर्ष का, इसका मतलब है ये जो 40 साल आप देख रहे हैं ये 45 वर्ष हो जाएगा, 45 ईयर्स। ये देखिए, इसका मतलब है कि ये कुछ कैटेगरी वालों को इस तरह से छूट दी गई है। अब बात करते हैं कि इसके जो सिलेबस के बारे में, इसका जो सिलेबस है उसकी बात करते हैं। तो यूपी पेट का जो सिलेबस है वो संपूर्ण जीएस पे लगभग आधारित होता है, क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो जीएस के होते हैं, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या उत्तर प्रदेश विशेष हो, समसामयिक घटनाएं हो, स्टैटिक्स हो। तो जीएस इस पर बहुत विशेष रूप से, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जीएस को लेकर के। फिर इसके बाद आपका 20 नंबर का डीआई होता है, जो आपका एक मैथ का ही सेशन होता है। और फिर छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जैसे 5 नंबर के रीजनिंग, 5 नंबर के इंग्लिश और हिंदी वगैरह, सब मिला कर के आपको 100 जो है क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, और 100 क्वेश्चन में आपको कितना सही करना है ये डिपेंड करेगा। और इसके अलावा इस पर जो भी भर्तियां आएंगी वो कट ऑफ मेरिट, इसका मतलब है कट ऑफ मेरिट यदि हम लोग बात करें तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कोई भी भर्ती का कोई निश्चित नहीं होता है कि कितना तक का कट ऑफ मेरिट जो है आपको बुलाएगा। इसका मतलब है कि वो लिस्टेड किया जाता है, किसी में 80 नंबर भी पहुंच सकता है, किसी में 60 नंबर पहुंच सकता है, जैसे लेखपाल में आपका 55 नंबर पहुंचा था। इसी तरह से जो भी एग्ज़ाम आएंगे, जैसे बीडीओ है, इसके अलावा और भी यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी परीक्षाएं हैं, उसमें जो भी आएगा वो एक कट ऑफ सेशन के ही तहत, मतलब एक कट ऑफ लिस्ट निकाली जाती है। और ये कट ऑफ लिस्ट जो है आपको ये भी ध्यान देना है कि ये कट ऑफ लिस्ट वैकेंसी पर डिपेंड करती है कि कितनी संख्या में वैकेंसी है। ठीक है, यदि वैकेंसी बड़ी संख्या में है तो कट ऑफ लिस्ट नीचे आ सकता है, यदि बड़ी संख्या में नहीं है तो कट ऑफ लिस्ट क्या हो सकता है, ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो आज के सेशन इतना ही, फिर मिलते हैं लगातार वीडियो को लेकर के, और यही नहीं बल्कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का पूरा प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।